हरियाणा का सीरियल रेपिस्ट 9 पॉइंट्स में पूरी कहानी। जॉब का झांसा, ड्रग्स देता, 5 कोरियन युवतियों से रेप, 95 मिनट तक के वीडियो बनाए। हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले सीरियल रेपिस्ट बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 7 मार्च को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई। उस पर ड्रग्स देकर 5 कोरियन महिलाओं से रेप और हिडन कैमरे से वीडियो बनाने समेत 39 आरोप साबित हुए। सिडनी कोर्ट ने सजा देते हुए कहा कि यह उनके द्वारा दी सबसे कठोर सजा है। धनखड़ को 30 साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। सजा सुनकर धनखड़ रो पड़ा। उसने जमानत मांगी, लेकिन जज ने इनकार कर दिया। आखिर धनखड़ के रेप से जुड़ा पूरा मामला क्या है, उसे सजा कैसे हुई, इसे 9 पॉइंट से जानिए। 1. बालेश धनखड़ कौन है, ऑस्ट्रेलिया कैसे गया? बालेश धनखड़ 45 मूल रूप से रेवाड़ी के सांजरपुर गांव का रहने वाला है। उसके पिता एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए और फिर दिल्ली शिक्षा विभाग में अधिकारी रहे। वहां से उसके पिता 8 साल पहले रिटायर हुए। बालेश का एक भाई और है जो रेवाड़ी की राधा स्वामी कॉलोनी में रहता है। साल 2006 में बालेश स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने वहां की ABC, ब्रिटिश अमेरिका टोबैको, सिडनी ट्रेन्स के अलावा कई बड़ी कंपनियों में डेटा विजुअलाइजेशन एडवाइजर के तौर पर काम किया। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लगा। भारतीय लड़की से शादी के बाद वह पत्नी को भी साथ ले गया। 2. ऑस्ट्रेलिया में कोरियन युवतियों को कैसे फंसाया? इस बारे में सिडनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि धनखड़ कोरियाई सिनेमा का दीवाना था। इसलिए वो उनकी भाषा और कोरियन मूल की महिलाओं के प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद उसने कोरियन युवतियों को फंसाने की साजिश रची। उसने एशिया पार्टनरशिप के नाम से फर्जी कंपनी खोली। इसके बाद 2017 में ई-कॉमर्स वेबसाइट गमट्री पर कोरियन से इंग्लिश ट्रांसलेटर की जॉब का फर्जी विज्ञापन दिया। उसके पास नौकरी की तलाश कर रही कोरियाई महिलाओं ने आवेदन किए। बालेश ने उन्हें इंटरव्यू के बहाने बुलाना शुरू किया। उसके टारगेट पर अकेली, काम की तलाश करने वाली और सिडनी में नई आई कोरियन महिलाएं थीं। 3. कोरियन युवतियों को किस तरह झांसे में लेकर उनका रेप किया? जब कोई कोरियन युवती इंटरव्यू के लिए आती तो वह उसे होटल हिल्टन कैफे में बुलाता था। इस दौरान वह डिनर, सोजू, वाइन का ऑफर देता था। ओपेरा हाउस का नज़ारा दिखाने का वादा करता था। इससे युवती उसके झांसे में आ जाती। उसे वर्ल्ड स्क्वायर टावर में अपने अपार्टमेंट में ले जाने का बहाना बनाता था। धनखड़ कहता था कि उसकी कार की चाबियां अपार्टमेंट में हैं। चाबियां लेने के लिए युवतियों को अपने अपार्टमेंट तक ले जाता। फिर उन्हें शराब या आइसक्रीम ऑफर करता था, जिसमें नशीले पदार्थ होते थे। चूंकि युवतियों को नौकरी की जरूरत होती थी, इसलिए वह इससे इनकार नहीं करती। मगर शराब या आइसक्रीम खाते ही युवतियां बेहोश हो जातीं। फिर धनखड़ उनके साथ बेहोशी की हालत में ही रेप करता था। इस दौरान हिडन कैमरे से उनका वीडियो भी बनाता था। 4. मामले का खुलासा कैसे हुआ? धनखड़ कैसे पकड़ा गया? 5 में से एक कोरियन युवती को बेहोश कर जब धनखड़ रेप कर रहा था तो उसे होश आ गया। उसने बाथरूम में छिपकर सहेली को मैसेज कर दिया। उस वक्त यह महिला धनखड़ के वर्ल्ड स्क्वायर टावर स्थित अपार्टमेंट में थी। उसने सहेली को कहा, मैं डरी हुई हूँ और मेरी नज़र धुंधली हो रही है। मैं बहुत चिंतित हूँ। वो मुझे जबरन छूने की कोशिश कर रहा है। सहेली ने उसे कहा कि वह नीचे आए, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस वक्त वह कौन सी मंजिल पर है। इस दौरान धनखड़ युवती को अपने लिविंग रूम की तरफ घसीट रहा था और उसके साथ जबरदस्ती डांस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से जैसे तैसे छूटकर युवती सिडनी पुलिस के पास गई। उसकी शिकायत पर 21 अक्टूबर 2018 को धनखड़ को अरेस्ट कर लिया गया। 5. गिरफ्तारी के बाद धनखड़ की जांच और घर कंप्यूटर से क्या क्या निकला?
धनखड़ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में जांच की। वहां उसके कंप्यूटर से 47 वीडियो मिले, जिन्हें एक फोल्डर में रखा गया था। इसमें जिन कोरियन युवतियों का उसने रेप किया था, उनके नाम से फोल्डर बनाकर रेप वाले वीडियो रखे हुए थे। इन वीडियो की लेंथ 95 मिनट तक की थी। इसमें दिखा कि वह बेहोश हुई महिलाओं से संबंध बना रहा था। इसके अलावा उसके कंप्यूटर के ब्राउज़र में बुकमार्क की गई एक सीरीज मिली, जिसे उसने स्मॉल ड्रग्ड कोरियन वेबकैम रोल प्ले का टाइटल दिया था। इसमें भी रेप के वीडियो रखे हुए थे। जांच में पता चला कि उसने बेडसाइड में अलार्म घड़ी रखी थी, जिसमें हिडन कैमरा लगाकर वीडियो बनाई थी। इसके अलावा कुछ वीडियो उसने खुद भी मोबाइल से शूट किए थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब वीडियो देखे गए तो वहां मौजूद ज्यूरी भी इन्हें पूरी नहीं देख पाई थी। पुलिस को उसके पास एक स्प्रेडशीट भी मिली, जिसमें उसने कोड लिखे हुए थे। जिन्होंने गुस्सा किया, उन्हें आगे चेंज करना छोड़ दिया। जो फंसती नजर आई, उनके आगे बेस 4 लिखा हुआ था। 6. धनखड़ ने गिरफ्तारी के बाद खबरें कैसे रुकवाईं, सुनवाई दोबारा कैसे शुरू हुई। दरअसल 2018 में गिरफ्तारी होने के बाद चालाक धनखड़ ने केस शुरू होते ही कोर्ट से सप्रेशन ऑर्डर ले लिया। इसके मुताबिक उसने अपने केस के बारे में किसी भी तरह की खबर छापने पर रोक लगवा ली। इसके बाद वह जमानत पर छूटा और 3 साल तक गायब रहा। कोर्ट के सप्रेशन ऑर्डर की वजह से उसके बारे में कहीं खबरें भी नहीं छप पाई। इसके बाद 2023 में जब मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने सप्रेशन ऑर्डर हटा लिया। इसके बाद जब भी सुनवाई होती तो धनखड़ मास्क पहनकर आता। मीडिया को देखते ही वह दौड़ने लगता था। इस दौरान उसने केस को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं खुद के बचाव के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और महंगा वकील किया। हालांकि उसके खिलाफ गवाह और सबूत इतने मजबूत थे कि वह बच नहीं पाया। 7. कोरियन लड़कियों ने कोर्ट को क्या बताया। एक कोरियन युवती ने कोर्ट को बताया कि जब धनखड़ उसका रेप कर रहा था तो वह बेहोशी से जाग गई। उसने बालेश को ऐसा न करने को कहा। युवती ने कहा, मुझे लगता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे याद है कि मैंने रोना शुरू कर दिया और उसे कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ। इस पर धनखड़ कहता रहा, सब ठीक है, रोना बंद करो, तुम ठीक हो। वहीं एक कोरियन युवती ने बताया कि वह 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया आई। उसने धनखड़ का विज्ञापन देखा। 3 दिन बाद वह हिल्टन कैफे में उससे मिली। तब धनखड़ ने उसे डिनर ऑफर किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अगले दिन फिर वह धनखड़ से कैफे में मिली। वहां उसने कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने के लिए दिए। तब उसने एक कोरियन रेस्टोरेंट में डिनर और सोजू वाइन का ऑफर मान लिया। चूंकि वह कोरिया में भी ड्रिंक करती थी, इसलिए उस पर सोजू वाइन का असर नहीं हुआ। डिनर खत्म होने के बाद धनखड़ ने कहा कि उसे रेस्टोरेंट से घर छोड़ देगा। धनखड़ ने कहा कि उसे कार की चाबी अपार्टमेंट से लेनी होगी। वहां पहुंचने पर उसने रेड वाइन ऑफर की। कोरियन म्यूजिक वीडियो देखते हुए वे वाइन पीने लगे। तब धनखड़ ने उसे सालसा डांस सिखाया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। युवती ने कहा, मुझे सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। हॉस्टल पहुंचने पर मुझे उल्टी हुई। हालांकि धनखड़ ने कोर्ट में इन आरोपों को नकार दिया। उसने वीडियो की बात को भी नहीं माना। 8. सिडनी कोर्ट ने सजा देते हुए क्या कहा। सिडनी कोर्ट ने इस मामले में बालेश धनखड़ को 39 केसों में दोषी ठहराया, जिनमें 13 रेप के इरादे से नशीला पदार्थ देने के 6, बिना सहमति न्यूड वीडियो रिकॉर्डिंग के 17, हमला करने के 3 मामले शामिल हैं। सजा सुनाने से पहले जज माइकल किंग ने कहा, यह अपराध पूर्वनियोजित और अत्यधिक हिंसक है, इसलिए दोषी को 40 साल जेल में भेजा जाता है। इसमें 30 साल उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी।
सिडनी के इतिहास में यह अब तक की सबसे कठोर सजा सुनाई जा रही है। 9. बालेश धनखड़ का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है? बालेश धनखड़ ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष रहा है। 2014 में उसकी नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के दावों की फोटो सामने आई। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त भी वो पीएम स्वागत करने वालों में शामिल था। इसके अलावा भी उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल और हरियाणा के कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के साथ भी सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी। इसी वजह से कांग्रेस ने सजा के बाद भाजपा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है। महिला दिवस पर यह खबर आई है। बालेश ने कई लड़कियों के साथ 13 बार रेप किया। ये साफ संदेश देती है कि बीजेपी से बेटियों को बचाना है।